हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिव शंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि एडवोकेट के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे ये क्वेश्चन पूछे हैं कि सर एडवोकेट कितने प्रकार के होते हैं। तो इसी पे मैं आज बताने वाला हूं। तो इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, एडवोकेट के प्रकारों की को व्याख्या किसी भी कानून में नहीं है, ये बात मैं क्लियर कर देता हूं। कोई व्यक्ति यदि कहता है कि एडवोकेट का प्रकारों की व्याख्या है, तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी कानून में नहीं लिखा गया है। बेसिकली होता क्या है कि जब कोई विद्यार्थी LLB 3 ईयर या BA LLB 5 साल के जो LLB होते हैं वो क्लियर करते हैं, तो LLB क्लियर करने के बाद वो लॉयर बनते हैं। लॉयर बनने के बाद जब वो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो भी स्टेट के बार काउंसिल होते हैं उनमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके बाद उनको मेंबरशिप नंबर मिलता है, तो वो एडवोकेट बन जाते हैं। एडवोकेट बनने के बाद वो किसी भी कोर्ट में किसी के तरफ से पैरवी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, वो एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन वो एलिजिबिलिटी के लिए उनको जो है बार काउंसिल का मेंबरशिप नंबर चाहिए, तो वो उसके बाद किसी भी कोर्ट में खड़े होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, किसी भी कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है कि मान लीजिए कोई एडवोकेट है, वो प्रैक्टिस स्टार्ट की है। प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद शुरू में अब क्या होता है कि ये तय नहीं होता कि कौन से एडवोकेट क्या काम करेंगे, क्योंकि सभी ने सभी लॉ पढ़ के आए हुए रहते हैं, सब काम शुरू में करते हैं। जो फाइल मिलता है वो सारे फाइल वो करते हैं, चाहे वो सिविल के केस मिले या फिर क्रिमिनल के केस मिले या रिवेन्यू कोर्ट के केस मिले या फैमिली कोर्ट के केस मिले, जो भी केस मिलते हैं, कोई का कॉर्पोरेट केस मिलता है, टैक्सेशन का केस मिलता है, जिनको जो भी केस मिलता है सारे केसेस को वो हैंडल करते हैं। चाहे जैसे होता है, पढ़ के होता है या फिर पढ़े हुए रहते हैं, तो वो अपने तरफ से वो केस को पूरा एफर्ट लगा के अपना हैंडल करते हैं, वो केस लड़ते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, साल 2 साल 4 साल के बाद क्या होता है कि वो देखते हैं कि उनके पास ज्यादातर फाइलों की संख्या कौन सी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिविल केस ही लड़ रहा है, लेकिन सिविल में ही यदि उनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी का केस आ रहा है या रिकवरी का आ रहा है या चेक बाउंसिंग का आ रहा है, वो देखते हैं कि हमारे पास जो है ज्यादा सिविल का केस है या क्रिमिनल का केस है या टैक्सेशन का केस है, तो वो क्या करते हैं, जो केसेस ज्यादा आते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि अपने आप ही उस केस में ही अपनी स्पेशलाइजेशन बना लेते हैं, अपनी परिपक्वता उसमें ही बना लेते हैं, उस केस को ज्यादातर हैंडल वो करने लगते हैं और इस सब केस को छोड़ देते हैं। बेसिकली ये होता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो अपने आप में जो है कहते हैं कि मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूं, मैं सिविल लॉयर हूं, या कोई व्यक्ति बोलता है मैं टैक्स का लॉयर हूं, तो टैक्स एडवोकेट हूं या सिविल एडवोकेट हूं या फिर क्रिमिनल एडवोकेट हूं। लेकिन ये किसी भी कानून में इसका व्याख्या नहीं है। रीजन ये होता है कि वो जिस प्रैक्टिस करते हैं शुरू में सारे केस को देखते हैं, लेकिन जब केस डील करते करते वो साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद वो अपने आप को देख लेते हैं कि मेरे पास फाइलों की संख्या कौन सी केसों की ज्यादा है। तो जिन केसों की संख्या ज्यादा होते हैं वो समझ जाते हैं कि मैं इसके लाइक हूं, मैं ये केस ज्यादा बढ़िया से कर पाता हूं और मेरे पास इस केस की फाइल भी ज्यादा हो रही है, तो मैं इसी में अपना जो है स्पेशलाइज कर लेता हूं, अपने आप को स्पेशलाइजेशन इसी में बना लेता हूं। तो वो वही केस देखने लगते हैं, वो उसी केस को अपना स्पेशलाइजेशन के रूप में बना लेते हैं और उसी पे कार्य करने लगते हैं और अपने आप को उसके बाद जो भी उनके पास केस आता है उस दूसरे केस को छोड़ देते हैं, वो किसी और को रिकमेंड कर देते हैं कि उनके पास जाइए, उससे करवा लीजिए। मान लीजिए मैं 5 साल प्रैक्टिस किया और मेरे पास जो है ज्यादातर सिविल के केसेस आ गए, क्रिमिनल के केस 2 4 5 ही आया, तो हम क्या करेंगे, 5 साल बाद देखेंगे कि भाई मेरे पास तो ज्यादातर सिविल के केस आ रहे हैं और इसी में मेरा ज्यादा मतलब मन भी लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, क्रिमिनल केस उसके बाद देखना छोड़ दूंगा, मैं सिविल केस जो आएगा उसी पे काम करूंगा, उसी में अपना स्पेशलाइजेशन बना लूंगा। तो बेसिकली ये होता है। लेकिन किसी भी कानून की यदि बात किया जाए तो किसी भी कानून में ये नहीं है कि कोई भी एडवोकेट जो है ये काम करेगा या ये काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो एडवोकेट है वो एडवोकेट के पास सभी राइट है, वो सिविल केस भी कर सकता है, कॉर्पोरेट केस भी कर सकता है, क्रिमिनल केस भी कर सकता है, टैक्स का केस भी कर सकता है। अच्छा, सिविल में फैमिली केस होते हैं, रिवेन्यू कोर्ट के केस होते हैं या फिर प्रॉपर्टी के केस होते हैं, रिकवरी के केस होते हैं। क्रिमिनल में जैसे चेक बाउंसिंग का केस हुआ, रेप, मर्डर, लूटपाट इत्यादि टाइप के केस होते हैं, उनमें भी विभिन्न प्रकार के केसेस हैं।
तो जिनमें फाइलों की संख्या ज्यादा होता है एक समय के बाद, और उनका लगता है कि नहीं इस केस में मैं ज्यादा आगे बढ़ रहा हूं, इसमें मेरा ज्यादा मन लग रहा है, तो वो उसी केस को अपना बेस बना के आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है, उसी को बेस बना लेते हैं। और उसके बाद जो है वो दूसरे केस की तरफ नहीं देखते हैं, वो उसी पे फोकस करते हैं कि नहीं मैं सिविल में मेरे पास ज्यादा फाइल है, मैं सिविल का ही केस देखूंगा। तो इस तरीके से वो अपने आप को डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन कानून में इसकी कहीं पे व्याख्या नहीं किया गया, कानून में कोई भी प्रोविजन इसका नहीं है। तो इसीलिए हम ये निष्कर्ष के तौर पे यदि कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एडवोकेट के कोई प्रकार नहीं होता है। जो कोई कहते हैं कि एडवोकेट बहुत प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है। एडवोकेट के कोई निष्कर्ष के तौर पे यह कहा जा सकता है कि एडवोकेट के कोई टाइप्स नहीं है। उनके काम के हिसाब से वो एडवोकेट जो है वो खुद अपने को टाइप बना लेते हैं, वो अपने को बोल देते हैं कि नहीं मैं इस केस में मेरा रुचि है, मैं ये एडवोकेट हूं, मैं सिविल लॉयर हूं, मैं क्रिमिनल लॉयर हूं। वो एडवोकेट जो है खुद अपने आप को डिफाइन करते हैं, अपने आप को एक प्रकार बना लेते हैं, लेकिन कानून में इसकी कोई व्याख्या नहीं है।